અને આગળ વધીએ આપણી સાથે જીએનએ एक्सेल्सના मैनेजमेंट जुड़ाई चुका है एमडी यानी सीईओ रणवीर सिंह आगे बातचीत करवा माटे। शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट ईयर की शुरुआत देख रहे हैं। एक आइडिया आपकी तरफ से सेकंड हाफ आप किस तरीके से देख रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर का, एक आउटलुक से शुरुआत करें। जिस तरीके से इंडस्ट्री आगे बढ़ते हुए दिख रही है डोमेस्टिक फ्रंट पे, इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर डिमांड किस तरीके से दिख रही है आपको, एक बेसिक आइडिया नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस कैसे दिख रहा है, उसी के एक सिनारियो से शुरुआत करते हैं। अदिति जी गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत धन्यवाद good मुझे इनवाइट करने के लिए। पहले हम शुरू करेंगे जो हमारा ओवरऑल बिजनेस है, जो फर्स्ट हाफ हमारा रहा है और जो अब भी चल रहा है बिजनेस, उसमें जो एक्सपोर्ट का जो शेयर है वो ओवर 60% है। 60% से 60 या 60 से थोड़ा ज़्यादा है। और उसमें हमारी जो मेजर डिपेंडेंसी है वो नॉर्थ अमेरिका में है, जैसे आप बता रहे थे क्लास 8 है और मीडियम व्हीकल है, ट्रक्स है, वो बिजनेस है। और उसके बाद हमारी यूरोपियन मार्केट है, साउथ अमेरिका है, और सम एक्सपोर्ट भी डू टू जापान और टर्की जो एशिया में है। तो अभी जो नॉर्थ अमेरिकन मार्केट है उसमें काफ़ी ड्रॉप है। इसमें जो डिमांड में है उसके कई रीजंस हैं। एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उधर जो लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम है उनकी, और जो सप्लाई चेन एक स्मूथ नहीं चल रहा उनका, बिकॉज ऑफ शिपिंग लाइंस। जो कॉस्ट है शिपिंग की बहुत बढ़ गई है, 4 to 5 फोल्ड्स हो गई है, और इन चीज़ों की वजह से उनकी जो कॉस्ट बढ़ गई है। और इसके अलावा जो मेटल्स की प्राइसेस हैं, स्टील प्राइसेस हैं, वो काफ़ी इंडेक्स जो है सरचार्ज इंडेक्स जो है काफ़ी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से उनकी जो ट्रक्स की प्राइसेस है, कमर्शियल व्हीकल्स की प्राइसिंग है, वो नए साल में नई प्राइस के ऊपर ही सारी बुकिंग हो रही है। जो पहले जो उनके ऑर्डर्स थे वो, क्योंकि वो ऑर्डर्स लैप्स कर गए तो इसलिए वो कैंसिलेशन इज़ देयर। और उसके बाद जो नए ऑर्डर वो 2022-23 के वो ले रहे हैं। और इसके अलावा जो चैलेंजिंग पॉइंट है नॉर्थ अमेरिका में, चिप शॉर्टेज तो है ही, जैसे इंडिया में भी है। उसके अलावा ड्राइवर्स की शॉर्टेज है। और एक क्लियर कट इंडिकेशन है कि जो सेकंड हैंड व्हीकल्स हैं, कमर्शियल व्हीकल्स हैं अमेरिका में, ट्रक्स की, वो प्राइस काफ़ी बढ़ गई है। सो ये चीज़ ये शो कर रही है कि डिमांड है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग टाइमली नहीं हो रही बिकॉज ऑफ सर्टेन कंस्ट्रेंट्स। अगर हम देखें हमारी कंपनी का जो आउटलुक है यूरोप का और साउथ अमेरिका का, ये दो मेजर रीजन्स हैं, उसमें 20 to 25% अप स्विंग है डिमांड में। वो हम पूरी कर रहे हैं, कस्टमर्स को सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उससे जो गैप है नॉर्थ अमेरिका का वो नहीं पूरा हो सकता, क्योंकि नॉर्थ अमेरिकन मार्केट जो है बहुत बड़ी मार्केट है सीवी की। अभी हम आते हैं कि डोमेस्टिक जो मार्केट है, डोमेस्टिक मार्केट में सीवी अभी तक पूरा पिक नहीं किया, और जो नंबर्स हैं या उनके प्लान्स हैं नेक्स्ट 4 मंथ्स के, वो पूरे उसमें क्लैरिटी नहीं है। और जो डोमेस्टिक मार्केट में हमारी डिपेंडेंसी है इसके ऊपर टोटल रेवेन्यू की, उसमें से 80% जो हमारी रेवेन्यू है हमारा, दैट कम्स फ्रॉम ट्रैक्टर मार्केट, ऑफ हाईवे सेगमेंट। जो ऑफ हाईवे सेगमेंट अगर हम टोटल देखें तो अभी दैट इज़ ऑन अ करेक्शन मोड, क्योंकि उनकी इन्वेंट्रीज जो इस फेस्टिवल सीजन में वो उन्होंने ओवर प्रोडक्शन किया, ये व्यू लेके कि जो फेस्टिवल सीजन में एक्स्ट्रा सेल्स होगी, और वो नहीं हुई। और अभी जो हमारी व्यू है वो 2 to 3 मंथ्स तक ये करेक्शन इसकी चलेगी, और दोबारा ये जो प्रोडक्शन इनकी जो बैक टू नॉर्मल है, जो आई होप विल कम फ्रॉम फेब और मार्च ऑनवर्ड्स। सो दिस इज द टोटल सिनेरियो अबाउट दिस मार्केट। आपने ऑलरेडी आंसर कर दी, तो मुझे एक या दो चीज़ें जो समझनी है उसके ऊपर आती हूँ। मार्जिन्स के फ्रंट पे मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ सर नेक्स्ट जो सेकेंड हाफ के है उसके दौरान किस तरीके से वर्कआउट होंगे, एक आइडिया आप मुझे दे पाएँ अगर। अदिति जी, जो हमारा फर्स्ट हाफ था उसमें हमने अराउंड 670 करोड़ टोटल टॉप लाइन सेल्स की है, और प्रॉफिट्स वर रीजनेबली गुड। जो सेकंड हाफ है उसमें हम 10 से 12% की ड्रॉप जो है वो एस्टिमेट कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो टॉप लाइन ग्रोथ एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर है वो हम 38 to 40% जो प्लस एस्टिमेट कर रहे हैं।